नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस ब्लॉग के माध्यम से आपको दिखाया जाएगा प्रोलैप्स का केस। और प्रोलैप्स के केस में रस्सी जो लगती है वो कैसे लगती है। तो हमारे बहुत सारे बंधुओं को पता नहीं होता है प्रोलैप्स के केस में रस्सी लगाने का। तो इस वीडियो के माध्यम से आज आपको प्रोलैप्स की जो रस्सी लगती है उसे दिखाया जाएगा। तो हमने अभी प्रोलैप्स केस का हैंडल किया है और अभी आपको रस्सी लगाना सिखाएंगे कि जो हमारे केटल को रस्सी कैसे लगती है जब हमारा प्रोलैप्स का केस आता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आज आपको पूरी रस्सी लगाना सिखाया जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं अब अपने गाय की ओर और आपको रस्सी लगाना सिखाते हैं। सबसे पहले हमें एक रस्सी लेनी है जो बहुत ही लंबी हो और उनके जो दो सिरे होते हैं उन्हें बराबर कर लेना है पूरी तरह से। और ये रही हमारी केटल। ये जो हमारी गाय थी, इस गाय को प्रोलैप्स का दिक्कत आई थी, तो हमने प्रोलैप्स तो पूरी तरह से हैंडल कर लिया है। अब हमारी जो मेन मकसद है जिससे कि हमारा दोबारा प्रोलैप्स बाहर ना आए, तो हम इस गाय को रस्सी लगाएंगे कि प्रोलैप्स के केस में रस्सी कैसे लगती है। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों सिरों को बराबर कर लेंगे पूरी तरह को। और फिर जो हमारा जो ये लंबर वाला एरिया आता है, तो ये जो हमारे दो सिरे होते हैं, एक नीचे की तरफ डाल देना है, एक ऊपर ही रहना देना है। और हमें जो ये दो गोंद होती है हमारी, इसके आगे ही रखनी है हमें अपनी रस्सी, इसके पीछे नहीं रखनी है। एक सिरा होता है, ये हमें अपनी जो फोरलिंग्स की टांग होती है इनके बीच डालनी है हमें अपनी रस्सी। और जो हमारा दूसरा सिरा भी है उसे भी हम वैसे तरीके से डाल लेंगे फोरलिंग्स वाली टांग के नीचे। और फिर हमें इस तरीके से हमें अपनी रस्सी को बराबर कर लेना है अच्छे तरीके से, जिससे कि हमारी गाय को पूरी हो सके रस्सी। तो साथियों, आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि ये जो हमारी रस्सी होती है, ये जो हमारी टू बॉन्ड्स होती है, एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ, जो हमारी रस्सी रहती है वो आगे इनके आगे ही रहनी चाहिए। जब हमारी रस्सी बराबर हो जाती है तो हमें यहाँ पर एक नोट लगाना है इस तरीके से। जब हमारी एक नोट लग जाता है तो ये हमारा नोट जो लग गया, ये हमारी जो विजाइना होती है, ये रही हमारी विजाइना, इसके नीचे रहनी चाहिए ये नोट। और नोट लगेगी वो नीचे की तरफ लगेगी, एक हमारी नोट ऊपर की तरफ लगेगी। और हमें हमारी जो विजाइना होती है इसके नीचे ये नोट हमें रखनी है। और ये जो हमारी पूंछ होती है इसको इसके जो अंदर डालनी है हमें रस्सी इस तरीके से। और ये जो हमारी नोट लगी है इसको ऊपर रखना है हमें इस तरीके से। और एक नोट यहाँ पे लगा देनी है हमें। इस तरीके से हमें नोट लगा देनी है। और ये जो हमारा सिरा रहेगा इसको हमें इसके बीच से गुजारना है, इसके बीच से ऐसे करके गुजारना है, जिससे कि हमारी रस्सी टाइट हो सके इस तरीके से। और इस तरीके से एक बार दोबारा डालनी है इस तरीके से ही, जिससे कि अच्छे तरीके से टाइट हो सके ऐसे। और ये जो हमारा दूसरा सिरा है इसे भी इसी तरह से हमें करना है। इसी तरह से
और ये जो हमारा कार्य होता है, और इसके बाद हमें इन दोनों सिरों को इकट्ठे कर लेना है और यहाँ पे लगानी है हमने एक और नोट इस तरीके से। और इस नोट का कार्य जो हमारा पूर्ण होता है, और फिर हमें इस तरीके से हमें अपने जो ये सिरा होता है इसे नीचे कर देना है और इस सिरे को ऊपर ही रखना है, और इस सिरे को हम नीचे से गुजारेंगे। और ये हमारी जो नोट लगती है ये यहाँ पर लगनी चाहिए, इससे परे, और फिर हम ऐसे रखेंगे सिरे को। और ये जो हमारा सिरा रहता है इसको हम एक नीचे करेंगे, और ये जो हमारा सिरा रहता है इसको हम ऊपर डालेंगे, और फिर हम इसको हमारे जो नेक होता है इससे गुजारेंगे। इस सिरे को ऐसे लाएंगे और ये जो सिरा होता है इसको हम ऐसा रखेंगे, और जो हमारा ये होता है इसका काम, और ये जो हमारा सिरा होता है हम इसको यहाँ पर टाइट करेंगे, यहाँ पर आकर हम इसको टाइट करेंगे। टाइट हम इस तरीके से करेंगे जिससे कि हमारी जो गाय की गर्दन होती है वो ना टाइट हो, श्वास की दिक्कत ना आए इसे। और इस सिरे को हम इधर टाइट करेंगे और हम ऐसे लगा देंगे, यहाँ पर एक और नोट लगा देंगे अच्छी तरीके से। तो इस तरीके से हमारी जो रस्सी का कार्य होता है वह पूर्ण होता है। ये लगती है हमारे जब हमारा बहुत ही गंदे तरीके से जो हमारा प्रोलैप्स का केस बाहर आता है और वो रुकने का नाम नहीं लेता है, तो हम उसके बचाव के लिए इस तरीके से हम नोट का इस्तेमाल करते हैं। ये जो नोट है इस तरीके से लगनी चाहिए, ये हमारा प्रॉपर जो कि मेथड होता है जिससे कि हमारा प्रोलैप्स बाहर नहीं आता है। तो बस